दिल्ली की जनता अपना मुखिया चुनने वाली है और वोटिंग जल्द होगी, लेकिन ऐसे में दिल्ली वालों की क्या राय है और साथ ही साथ दिल्ली में आए हुए बाहर के लोग, जैसे कि हमारे साथ अभी कुछ महाराष्ट्र से आए हुए लोग भी शामिल हैं, जो कि हमें बता रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से फ़ायदे मिल रहे हैं, लेकिन उनके इलाके में किस तरीके से लगातार वो महंगाई की मार झेल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जो चुनाव हैं बिल्कुल अपने शबाब पर हैं और जल्द अब वोटिंग होगी। आप जैसा कि मुझसे जिक्र भी कर रहे थे, आप बताइए कि दिल्ली की जनता जो है वोट करेगी, लेकिन आप लोग क्योंकि महाराष्ट्र से आए, क्या मांगे आप लोगों को? महाराष्ट्र से आए थे मैडम, देखिए हम महाराष्ट्र सदन में आए थे और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये बिल मेरे पास में था, तो मैं जब दिल्ली का इलेक्शन देख रहा हूँ तो ये चीज़ समझ आ रही है कि वी आर फ्रॉम महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में ये मेरा इलेक्ट्रिक बिल है 269 यूनिट्स कंज्यूम किया है हमने, और 269 यूनिट कंज्यूम करके हमने पे किया है 3070 रुपये। 3070 रुपये वी पेड फॉर 269 यूनिट्स। और ये दिल्ली वाले हमारे भाई 200 यूनिट इनको फ्री मिल रहा। मतलब महाराष्ट्र में हमारे मैक्सिमम पावर जनरेशन सेंटर्स हैं, यानी हम महाराष्ट्र की लाइट जनरेट करके पूरे स्टेट में आती है इंक्लूडिंग दिल्ली। मतलब आप ये समझें कि वहाँ की 5 किलोमीटर रेडियस में राख जाती है, रखड़ मनते त्याले, इन इंग्लिश वी से ऐश। उसकी वजह से हमारी अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो रही है, मतलब तकलीफ़ें हम झेलें। एंड यू वॉन्ट बिलीव, हम मैक्सिमम बिल पे करते हैं। और यहाँ केजरीवाल साहब, पता चला है दिल्ली वालों को इतनी राहत दे के रखी है, 200 यूनिट फ्री दे के रखा है। लोग वादा करते हैं 10 साल बाद निभाते हैं, शायद नहीं निभाते। 11 सालों से सुनते हैं कि 200 यूनिट फ्री दे के रखा है। यानी कोई हमारे महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना 4-5 महीने हो गए हैं और अब हालात ये हैं कि 30% काट रहे हैं बहनों के नाम, और उसके बाद सुनते हैं महीने 2 महीने बाद उनके पास में फंड्स नहीं है पैसे देने के लिए। और अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो इन्होंने तो वादा किया है केजरीवाल जी ने, अगर ये भी झूठा वादा करते तो शायद 6 महीने में ये भी बिजली का बंद कर देते महिलाओं की यात्रा। पर ये 11 साल से चला रहे। मतलब ये कुछ जादू है इस बंदे में। महाराष्ट्र से आए हैं मैडम, सडनली आप दिखे, थैंक्स टू यू अपनी महाराष्ट्र की बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत साधुवाद आपका। नहीं, हाँ, बिल देखें, आपने देखा हुआ है तो हमने दिखाया है कि इसमें 269 यूनिट जो है वो इनका है और करीब 3000 का बिल है। तो इस तरीके से लोगों के अंदर महंगाई को लेकर नाराजगी है। आप भी सर महाराष्ट्र से है, और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में तो स्कूल का, शिक्षा का और अस्पताल का, बिजली का, पानी का लोगों को बिल ही नहीं आता है। और सरकारी स्कूलें यहाँ बहुत अच्छी कर दी, ऐसा हमने देखे भी है कुछ स्कूलों को। तो आप चाहते हैं महाराष्ट्र में भी इस तरह की चीजें? नहीं, महाराष्ट्र में उल्टा हो रहा है। अच्छा। महाराष्ट्र में हमारे नागपुर की बात करें, जहाँ से गडकरी साहब है, फडणवीस साहब है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे कारपोरेशन की 4.5 से स्कूल हुआ करती थी 15 साल पहले, और बीजेपी का शासन रहने के बाद वहाँ की 350 स्कूलें बंद कर दी, और अभी 100 स्कूल है जहाँ पे बैठने को बच्चों को डेस्क बेंच नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। बंद कर दिए स्कूल? बीजेपी सरकार का एक धोरण है कि ये इस देश के लोगों को शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, शिक्षा महंगी होना चाहिए, और शिक्षा ज़्यादा पैसा देने के कारण शिक्षा नहीं ले पाएंगे। उसके विपरीत हमें ऐसा दिख रहा है इधर कि अरविंद जी तो शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा, मनीष भाई है, अरविंद जी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कूल है, हमारे यहाँ के प्राइवेट स्कूल जहाँ 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस देना पड़ती, ऐसी यहाँ की सरकारी स्कूल बन गई। तो हम तो चाहेंगे कि अरविंद जी हमारे महाराष्ट्र में भी आए और वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार आए, वहाँ के लोगों को इसी प्रकार की शिक्षा मिले, वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा मिले। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि 250 यूनिट के लिए 3000 रुपये बिल पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिक का, जबकि वहाँ प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे विदर्भ में होता है, और फिर भी हमारे को इतनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ती। यहाँ पे लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री है। तो यहाँ तो जनता की सरकार है ऐसा हमें लगता है, हमारे इधर उद्योगपतियों की सरकार है। भैया की बात तो सिर्फ एक कनेक्ट कर रहा हूँ। भैया ने जो बताया स्कूलों के बारे में, मैडम विश्वास करें, जंगलों में स्कूल हैं 20-20 किलोमीटर दूर हमारे नागपुर में, और जिसकी फीस है 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। एक स्कूल है, हमारी सेंटर पॉइंट नाम है उसका, वहाँ पे स्विमिंग पूल छोटा सा है। दिल्ली में आए, वर्ल्ड क्लास स्कूल देखे, वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल था, पता किया तो 0 रुपीज़ फीस। मतलब ये बॉस, ये केजरीवाल जो है मेरे को तो जादूगर लग रहा है। और ऐसे आदमी ने यहाँ भी आना चाहिए, इन्होंने सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहना चाहिए। आप यहाँ पे कुछ और भी? पालघर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, तो लाइट का इतना इशू है, पानी का सप्लाई होता है, लाइट बंद रहता है, बहुत टाइम पर तकलीफ होता है। अभी मैंने 9 जगह अंडरग्राउंड, मेरा आरटीआई से मैंने करवाया है, 9 जगह अंडरग्राउंड कराया, वो भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। बना के रखा, 4 साल हो गए हैं, अंडरग्राउंड हुआ है, लेकिन वो चालू नहीं कर पा रहे, ओवरहेड चालू रखा है।
ये सब तकलीफें हैं जो मतलब गवर्नमेंट को जागरूक नहीं है। और वहाँ पे लाइट इतना जाता है, महानगर है पूरा, मुंबई MMR बोला जाता है, वह हम पालघर बसई विरार से हूँ, तो मैंने बहुत काम किया वहाँ पे, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं है। जो यहाँ पे 24 1 मिनट लाइट नहीं जाती यहाँ पे, वहाँ लाइट जाती वहाँ पे रहती है। लाइट जाती, कभी भी जाती, कभी कोई भी त्योहार होने दो, कुछ भी होने दो। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के जो लोग हैं और चुनाव दिल्ली के हैं, लेकिन बात हो रही है कि केंद्र में या महाराष्ट्र में भी दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली में जो अभी करंट सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ बने। पंजाब की सर अगर आप, क्योंकि सर आप पंजाब से हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जो है वहाँ पे CM है। क्या लगता है काम हो रहा है पंजाब में, सब सही दुरुस्त है? क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव है तो दिल्ली वालों को किसे चुनना चाहिए? सब तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की बदौलत जो इन्होंने दिल्ली में काम किए हैं, स्कूल के लिए बिजली फ्री की और बहुत सारे काम किए, उन्हीं की बदौलत हमारी पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की आई है। बट जब से वहाँ आई वहाँ भी 80% लोगों का बिजली का बिल फ्री है जी, और साथ में स्कूलों का बहुत अच्छा काम किया है, स्कूल बहुत अच्छे बनाए हैं और पढ़ाई भी काफ़ी गरीब लोग या मीडियम लोग के अच्छी तरह कर रहे हैं, जो कि पहली सरकारें नहीं थी। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा वो हमारे हेल्थ सिस्टम में पड़ा। हेल्थ सिस्टम में दवाइयाँ फ्री है, टेस्ट फ्री है, और साथ है बहुत ज़्यादा ऑपरेशन वगैरह नॉमिनल चार्जेस किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ का लाभ कर रहे हैं। तो आपको लगता है दिल्ली वालों को चुनना चाहिए दोबारा से, जिनकी सरकार है, केजरीवाल की सरकार बने दोबारा? मैं यही बात तो आपको पहले बताया था कि हमने पंजाब वालों ने दिल्ली वालों को देखकर पंजाब की सरकार बनाई। इसी तरह पंजाब की सरकार भी अच्छा काम कर रही है, दिल्ली वालों को भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने आगे जाके देश की कमान सामनी है। ये बहुत ही ईमानदार और ऊंची सोच वाले आदमी हैं, इन्हों की बदौलत ही जो सहूलतें लोगों को दी जा रही है। आप सर पंजाब से, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम तो आम पार्टी की बात करते हैं। जो बीजेपी है ना, बीजेपी इन्होंने ना एक बिजनेस कर छोड़ा है। जो पंजाब में दिल्ली में काम हुआ है ना, जैसे हम चाहते हैं सारे भारत में हो, हिंदुस्तान में हो। अभी दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में आपको क्या लगता है? पंजाब से है लेकिन दिल्ली में क्या? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आएगी, पूरी बहुमत से आएगी। चलिए तो देखिए, मैडम मैंने एक जगह कैंपेनिंग किया तो कुछ मीडिया के लोग थे और कुछ वो भी थे, क्या बोलते हैं बच्चे लोग, यूट्यूबर होते हैं ना, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन का जवाब उस बच्चे ने दिया। उसको पूछा गया कि भाई जो गांधी जी थे ये दूसरा गांधी क्यों बोल रहा है? उसने गांधी को, केजरीवाल जी को दूसरा गांधी बोला। पहले बोला जो गांधी जी थे गोरे अंग्रेजों को निकाला, और अब काले अंग्रेजों को ये निकालेगा, इसको क्या बोलते केजरीवाल दूसरा गांधी है। पब्लिक को अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे वो एहसास हो रहा है। वो तो पब्लिक बहुत अच्छा उसने बोला ये दूसरा गांधी है। चलिए तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की, लेकिन खास बात यह है कि ये सब अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग थे। कुछ महाराष्ट्र के लोग थे और कुछ पंजाब के लोग थे और यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। और यहाँ पर हमने इन लोगों से बात की और इनका कहना है कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को फिर से मौका मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने बेहतर काम किया है और दिल्ली के लोगों को, दिल्ली वासियों को अच्छी सुविधा दी है। तो ऐसे में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार रिपीट हो और केजरीवाल पर लोग फिर से विश्वास जता रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अंजुम निर्वाण, TV9 भारतवर्ष।